नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर, और मुख्यमंत्री के साथ जो उप मुख्यमंत्री की भूमिका में होंगी सरकार में, वो रेणु देवी जी होंगी। हम उनसे बात करेंगे। मैडम, कैसा लग रहा है? इतनी बड़ी जिम्मेवारी, इतना भरोसा पार्टी ने किया आप पर। देखिए, इस बार मेरी 5वीं बार मैं जीत के आई हूँ, और जो है पिछली बार भी मुझे जिम्मेदारी मिली थी। मैं विपक्ष में भी रह के 2000 से काम की हूँ, और 2005 में जब एनडीए की सरकार आई तो उसमें मैं कला एवं संस्कृति मंत्री थी, और हमने शासन में काम करने के लिए सीखा है। और बड़े भाई हमारे नीतीश जी हैं, हमारे मोदी जी हैं, उन सभी के साथ रह के जो काम का, क्योंकि हम लोग एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं का काम करने का आदत होता है, और हम कार्यकर्ता के रूप में ही हम सेवा करते हैं। नहीं तो आपको उम्मीद थी, जब आप चुनाव में जा रही थी, विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही थी, तो आपको उम्मीद थी कि आपको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? देखिए, ऐसी हम लोगों की कोई उम्मीद नहीं होती है। पार्टी का आदेश हम लोग मानते हैं। पार्टी जो आदेश करती है उनका सर्वनिधार करके हम उनका पालन करते हैं। तो अब सस्पेंस क्लियर है ना? आप डिप्टी सीएम बनने जा रही हैं ना? अभी डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। सभी की बधाइयाँ हो गई, सबकी पत्र भी आ चुका है, निमंत्रण भी मिल चुका है। अच्छा, लंबा सस्पेंस रहा मैडम डिप्टी सीएम पद को लेकर। कब आपको बताया गया, कब आपको मालूम चला कि? मुझे आप लोग तो दे ही रहे थे सूचना, मुझे रात को ही पता हो। कल रात को पता चला कि एक खबर ये भी आ रही है, एक सवाल ये उठ रहा है कि अब तो चूंकि सुशील मोदी बिहार के डिप्टी सीएम नहीं होंगे, और 2015 को छोड़ दें तो पहली बार ऐसा होगा 2005 के बाद, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और सुशील मोदी डिप्टी सीएम पद की शपथ नहीं ले रहे होंगे, तो नीतीश कुमार और सुशील मोदी के बीच जो केमिस्ट्री रही है सरकार चलाने को लेकर, आपको लगता है कि आप वो भूमिका निभा पाएंगी जिस तरह की बातें हो रही हैं? सबसे बड़ी बात है कि सुशील मोदी जी हम सभी लोगों के गार्जियन हैं, और गार्जियन के रूप में हम लोग सबसे देखते हैं, और आज भी अगर हम लोग बन रहे हैं तो उनके आशीर्वाद से बन रहे हैं। और बनने का जो हमने जो बात कही कि आज भी अगर कुछ है तो उनके बिना दिशा निर्देश का हम लोग का काम करने का जो है, वो निश्चित रूप से उनका दिशा निर्देश मिलेगा। और हमारे नेता हैं, सर्वमान्य नेता है सुशील जी, और हमेशा नेता रहेंगे। कितना आसान होगा मैडम सरकार चलाना? 122 का जादुई आंकड़ा है, 126 सीटें हैं, और इसमें 5 सालों तक सरकार चला पाना कितना आसान होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा परिवार है, एनडीए एक परिवार है, और परिवार विश्वास पे चलता है, और परिवार काम पे चलता है। अगर हम आपस में सभी परिवार मजबूत हैं, और आज निश्चित रूप से आप देखे होंगे कि हमारे परिवार के लोगों को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन मेरा परिवार नहीं टूटा, और आज हमारा परिवार एकजुट है और कभी टूटने वाला नहीं है। इसलिए 5 सालों मेरा काम होते रहेगा। संख्या का कोई अंतर नहीं है, 74 ऐसे में नहीं है। आप जोड़ेंगे कुछ नहीं होगा। हमारा परिवार मजबूत है, हम एक साथ हैं, एकजुट है, इसलिए हमारा ये 5 साल तक सरकार चलेगी। तो 5 साल तक। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। जीतन राम मांझी और वीआईपी पार्टी जैसे पार्टियों के पास 4-4 सीटें हैं, सरकार में उनकी भूमिका बहुत अहम है, एनडीए में उनकी भूमिका अहम है। ऐसे में कई तरह की बातें कही जा रही है। अगर जीतन राम मांझी थोड़े नाराज हुए तो सरकार पर संकट होगा, मुकेश सहनी थोड़े नाराज हो गए, या फिर इन दोनों पार्टियों की महत्वाकांक्षा थोड़ी बढ़ गई तो दोनों सरकार पर संकट होगा? ऐसा कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। जब हम कहते हैं परिवार, तो परिवार में यहाँ महत्वाकांक्षा की कहाँ बात रहती है? जब हम बराबर करके लड़ते हैं, महत्वाकांक्षा की बात कहाँ रही? हमारे बड़े भाई, सभी भाइयों में जब 4 भाइयों एक साथ में रहते हैं, एक साथ जब परिवार रहता है, तो वहाँ लड़ाई की कहाँ बात होती है? आपको लगता है साथ काम करने का आदत है। आपको लगता है जिस तरह से साइलेंट वोटर के रूप में, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा, महिलाओं ने वोट दिया, महिलाओं ने सरकार की एनडीए की साख बचाई और एनडीए को बहुमत मिला, तो महिला प्रतिनिधि के रूप में डिप्टी सीएम आपको बनाया जा रहा है, इनाम मिला है महिलाओं को। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को विश्वास है एनडीए के ऊपर, महिलाओं को विश्वास है हमारे केंद्र के ऊपर, हमारे माननीय नरेंद्र जी के ऊपर, माननीय हमारे यहाँ के माननीय नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी के ऊपर, हमारे एनडीए सरकार के ऊपर उनका विश्वास जमा, और विश्वास के साथ उन्होंने 2005 से हम लोगों को माइंडेड देते आई, क्योंकि जो उसके पहले राज्य था वो हमारा
राज्य में हमारी कोई महिलाएं सुरक्षित नहीं हो तो पाती। डिप्टी सीएम बनने के बाद रेणु देवी जो सबसे पहला काम होगा महिलाओं के लिए या बिहार के लिए, वो क्या करेंगी? देखिए, महिलाओं का जो काम है, आप सिर्फ महिला की बात क्यों करते हैं? डिप्टी सीएम की बात होती है कि हम सबका साथ सबका विकास करें। और आप तो जानते हैं कि हमारी संस्कृति में अर्धनागेश्वरी का रूप होता है, आधे नर और आधे नारी से ही हम काम कर सकते हैं। तो हम सभी लोगों के लिए जो काम करेंगे, निश्चित रूप से जो आत्मनिर्भर बिहार की कल्पना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने और यहाँ के हमारे अध्यक्ष भाई सुशील मोदी जी ने अगर इस तरह की बात को सोच रखा है तो आत्मनिर्भर बिहार में महिला सबसे आगे रहेगी। तो पीएम मोदी के, अमित शाह के एजेंडे पर बिहार की सरकार चलेगी, बीजेपी के एजेंडे पर चलेगी या नीतीश कुमार के एजेंडे पर? हमारे नीतीश कुमार, हम कहते हैं कि परिवार का मेरा एजेंडा है। अगर हमारा परिवार का एजेंडा है कि हम आत्मनिर्भर बिहार बनेंगे, हम बिहार का विकास करेंगे, हम सब में साथ हैं, तो यहाँ कहाँ हमारा एजेंडा अलग अलग हो रहा है? कहीं मेरा एजेंडा अलग नहीं है। जो हमारी सरकार की एजेंडा वो मेरा एजेंडा है, जो मेरा एजेंडा वो सरकार की एजेंडा है। इसमें तो कहीं है ही नहीं। सात निश्चय में हम और भी उसमें बढ़ोतरी करेंगे। तो देखिए, मैडम हैं और मैडम को जाना भी है, इसलिए ज़्यादा वक्त हम बर्बाद नहीं करेंगे। और अब ये डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने जा रही हैं। यहाँ से ये राजभवन के लिए निकलेंगे मैडम या मुख्यमंत्री आवास जाना है? जाएंगी, थोड़ा लेट। मुख्यमंत्री आवास जाएंगी? नहीं, सीधे राजभवन। तो मैडम को राजभवन जाना है। तो अब हम रेणु देवी हैं, बिहार के डिप्टी सीएम बनने जा रही है और जश्न सा माहौल है, ढोल नगाड़ा और हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद हैं। और ये तस्वीर है पटना में रेणु देवी के घर पर। अब से थोड़ी देर बाद निकलेंगी और राजभवन में जाकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अंत में आपको छोड़े जाते हैं ढोल नगाड़े की तस्वीर के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।